तिर्स्यवतुं स्वस्तिरो भूर्भुवस्वः दीपनारायणाय नमः कर्मसाक्षिणदीपाय नमः ज्वालामालिन्ये नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि गुरुदीपनारायण भगवान की जय। पुनः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ जोड़कर दीप भगवान के बाद अब हम अपने जो हमारे इष्ट आराध्य हैं भगवान का ध्यान करें, सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। क्योंकि हम इस सृष्टि में पृथ्वी पर जितने मानव आए हैं, ज्ञान से या अज्ञान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई न कोई हम लोगों का गुरु अवश्य है। माँ ने जन्म दिया, जीवन जीने की शिक्षा दी, एक माँ गुरु है। एक आचार्य ने विद्यालय में हमें विद्या का अध्ययन कराया, जीवन जीने में और भी सरलता प्रदान की, वो भी हमारे गुरु हैं। और एक सद्गुरुदेव भगवान होते हैं जो साक्षात भगवान श्री परमात्मा अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री श्याम सदाशिव जी के सन्मुख दर्शन करा देते हैं। कहा गया है कि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो सद्गुरुदेव भगवान हैं हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, ज्ञान से अज्ञान की ओर ले जाते हैं। हमारे लक्ष्य को निर्धारित कर हमको सही मार्ग प्रदान करते हैं। हम लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें ऑफिस जाना है, और ऑफिस जाना है ये तो ज्ञात है, पर ये ज्ञात ना हो मार्ग कौन सा है, किस मार्ग से जाना है, किस मार्ग से सरलता होगी। तो वह मार्ग सद्गुरुदेव भगवान अगर दिला दें तो आप ऑफिस में जाकर अपना जो लक्ष्य है, जो निर्धारित हुआ कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो हम मानव रूपी जो देवता इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, भगवान के द्वारा जो दायित्व प्रदान किया गया है, हम लोगों का दायित्व क्या है कि भगवान का भजन करना, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। क्योंकि भगवान का सानिध्य प्राप्त करना अति दुर्लभ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। इस मनुष्य देह को धारण कर इस कलिकाल में भगवान का भजन कर ही सुगमता से सरलता से किसका, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार से बच्चे को कुछ समय के लिए भूख सता रही हो, तृष्णा लग रही हो, और उसको दूध की आवश्यकता हो, और दूध अभी गर्म बहुत अधिक मात्रा में उसका ताप अधिक हो, तो माता बच्चे को बहलाने के लिए क्या करती है, खिलौना देती है, कुछ समय तक उसको अपने लाड प्यार में बहला देती है। तो उसी प्रकार ये परमात्मा श्री भगवान श्याम सदाशिव जी हैं, हम लोगों को मोह माया ममता लोभ मद में उलझाए रहते हैं। और जिस दिन यह सत्य का ज्ञान हो गया कि परमात्मा ही हमारा परम लक्ष्य है, परमात्मा की ही प्राप्ति हमारा परम धन है, तो उस दिन से हम लोगों का उद्धार हो जाए, या मानव जीवन जो है साकार हो जाए। तो यह साकार करने में सहयोगिता सुलभता कौन करते हैं, जो हमारे इष्ट भगवान होते हैं, हमारे कुल देवता हैं, हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं। वह इस काम को सरलता से सुलभता से प्राप्त करा देते हैं। तो सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करना है कि ऐसी ही आपकी कृपा बनी रहे कि जिससे भगवान का सानिध्य हमको समीपस्थ नित्य प्रति प्राप्त होता रहे। ये भगवान का पूजन करने का विचार स्वतः से तो आया नहीं होगा, किसी आचार्य के द्वारा बताया गया होगा कि भगवान का रुद्राभिषेक होता है। सबको तो स्वप्न में भगवान नहीं दर्शन देते हैं कि हमारा अभिषेक करिए, किसी के द्वारा हम लोगों को उद्धत प्रेरित किया जाता है कि हमें भगवान का पूजन करना चाहिए।
हमारे शिव महापुराण के विख्यात प्रवक्ता जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो भगवान की आराधना याचना करने के बहुत से विधि बताते हैं, बहुत सी क्रियाएं बताते हैं। तो उसी प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान से ऐसी क्रिया, ऐसी विधि बताई जाती है कि जिससे भगवान सुगमता से प्राप्त होते हैं और हम सब पर समान रूप से दया दृष्टि करते हैं। तो हम उन्हीं सद्गुरुदेव भगवान का अभिनंदन करेंगे कि आप हमारी बुद्धि कुमति को सदैव सुंदर बनाए रखें और भगवान का सानिध्य प्रदान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी भक्त ने बड़े भाव से गाया है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप कर्म के दाता हैं। आप ही भाग्य बनाते हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप ही भाग्य बनाते हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुनिया में रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भूर्भुवस्वाहा। श्री इष्ट आराध्य सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पुनः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा, पुनः से हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए और वो भगवान श्री पार्थेश्वर श्याम बसदास शिव जी के सन्मुख हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, मंगल कामना याचना करेंगे कि भगवान हमारे परिवार, हमारे इष्ट मित्र, सगे संबंधी, हमारा देश सदैव ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे। और जैसे आज यह सावन का मास हमको सुलभता से प्राप्त हुआ है आनंद के साथ, कि हम अपने परिवारीजनों के साथ, इष्ट मित्र, सगो संबंधियों के साथ आपकी मंगल पूजा आराधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा ही आनंद सौभाग्य नित्य प्रति हमें प्राप्त होता है। हम सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, ऐसे भगवान से मंगल की कामना करनी है। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्सवामरुतः ऋषयमादरः सुहन्यामानो विदधे पुष्यकमायाः अग्निजिह्वा मनवः सूरक्षक्षो विश्वेनो देवा अवसागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्वजत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्यभक्तो
स्तनोर्भस्ते मयि देवहितं जरायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवातरा न जगरा यदशन्तनो नाम पुरासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्याहारीरिखटा दिगन्तोः अरदित्योररतिरन्तरिक्षमदति माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिवञ्जना आदित्यजातमदित्यजातममाद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेव सुशान्तिर्भवतु सिद्धश्रीमन्यमः गणाधिपतये नमः। भगवान गणेश जी के श्री चरणों में अर्पित करें। वो आगे गणेश जी बैठो, देखो मूर्ति वाम हस्ते तंतुलान गृहीत्वा, बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में अक्षत रखेंगे और राइट हैंड से थोड़ा थोड़ा भगवान के सन्मुख अर्पण करना है और मुख से नमः शब्द का उच्चारण करना है। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्री सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री एतद्गर्भधान देवताभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अर्पणमस्तु। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा करो संयोज्य नमस्कारान्। पुष्प लेकर भगवान को नमस्कार प्रणाम करें। ओम सुमुख से एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकालं गोधरस्य विकटो दीननाशो विनायकः धूम्रके दुर्गणादिदिग्धो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि या पठितृढयातपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिज्ञसिद्धिसिद्ध्यर्थं भूयोयापराधरे सर्वविघ्नहरण तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति शमङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि मङ्गलाय तनो हरि। महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं मानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यानो सर्वकार्यसिद्धये।
मंगलम भगवान शंभो मंगलम भगवद्वरा मंगलम पार्वती नाथ सर्वमंगल मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम भगवद्वरा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनो हरा मंगलाय तनो हरा मंगलाय तनो हरा गुरुस्वाहा श्रीमन्यमहागणाधिपतये नमः श्री विघ्नवल्ली कुठाराय नमः अर्पणमस्तु अथ हस्ते अक्षरपुष्पं द्रव्यं जलं जलायः संकल्पाः संकल्प के लिए कुछ विशेष दक्षिणा द्रव्य रख लीजिए और एक साथ हाथ में लगाएंगे। जो आपकी मन के भाव के विशेष संकल्प है उसको भगवान के सन्मुख भगवान को श्रवण कराएंगे कि भगवान हमारी यह अमुक प्रकार की संकल्प प्रतिज्ञा है, आप इसको परिपूरित करें, आप इसको सिद्ध करें। ऐसे भगवान से हम लोग संकल्प कामना प्रतिज्ञा करनी है। 3 बार पूर्व में भगवान श्री नारायण के पावन नाम का उच्चारण संबोधन करते हुए बोली ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। हरि ओम श्रीमन्मुकुन्द सच्चिदानन्दस्य परम ब्रह्मणो अचिन्त्यानंद सत्तै ऋक्षादिजरते सकलद श्लोकात्मके अंडकटाहे स्वालीनमेव श्वासस्तनमद्धवर्त भगवत श्रीनारायणस्य नाभिनानोदभूतस्य सकललोकपितामहस्य ब्रह्मणो न द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगैकलप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तकपुण्यदेशे लखनऊ मंडलांतर्गते राम विहार क्षेत्रांतर्गते प्रभवात षष्ठी संवत्सराणां मध्ये नलनाम संवत्सरे याम्यगोला आयनेः वर्षा ऋतोः मासानां मासु तमे मासे महामंगल्य मासे श्रावण्य मासे शुभे कृष्ण पक्षे तृतीयां तिथव श्री बुधवार वासरान्वितायाः श्रवण नाम नक्षत्रे उत्तराषाढ़ा नाम नक्षत्रे तदोपरांत श्रवण नाम नक्षत्रे वैधृति योगे करकर्णे एवं शुद्ध पंचांगे मकर राशि स्थिते श्री चंद्रे मिथुन राशि स्थिते श्री आदित्य भास्करे मेष राशि स्थिते देवगुरु शेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रहे गुणगण विशेषण विशिष्टायां जन्मांतर पुण्य फलोदय स्वरूपेण शुभ गोत्र। अपने गोत्र का उच्चारण करें। कश्यप गोत्र उत्पन्नस्य यजमानस्य श्रीमान धर्ममूर्ति धर्मावतार गौतम रक्षक माननीय श्री ओम बाबू श्रीवास्तव नामकस्य बोली मम सपत्निकोऽहं सापति सहितोऽहं यजमानस्य श्रीमान अभिषेक श्रीवास्तव नामस्य सपत्निकोऽहं सापति सहितोऽहं बोली सापुत्र पुत्रियोऽहं। बच्चों का नाम स्मरण कर लीजिए। सा बंध बांधवोऽहं। अपने परिवारीजनों का नाम स्मरण कर लीजिए। सकल परिवारोऽहं सकल जनोऽहं सकल शास्त्र श्रुति
स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शुभ फल प्राप्ति हेतवे उत्तम आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि वृद्धि अर्थम चिरकाल पर्यंत धन लक्ष्मी सन रक्षणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक सकल तापोप शमनार्थ मम गृहे मम जीवने राज्य भय चौर भय सर्प भय अग्नि भय ज्ञान आत्मादिक भय दुष संग जन्य आकस्मिक भय तथा च नाना गत विधि भय पीड़ा निवारण हेतवे नवग्रह जन्य पीड़ा शांति हेतवे मम जन्म कुंडली अंतर्गत लग्न भाव चतुर्थ भाव सप्तम भाव अष्टम भाव द्वादश भाव एकेचन आरूढ़ आरिष्ट अशांतिक गृह शांति हेतवे नीचस्थ गृह उच्च करणार्थे शुभाशुभ अनुकूल पद प्राप्ति हेतवे नवग्रह जन्य पीड़ा शांति हेतवे दैहिक दैविक भवतिक त्रिविध तापोप उन्मूलन हेतवे मम जीवने मम गृहे सुख शांति समृद्धि धन वैभव लक्ष्मी यश कीर्ति प्राप्ति हेतवे मम जीवने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतवे मम कार्यक्षेत्रे व्यवहार क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे रोजगार क्षेत्रे उत्तरोत्तर वृद्धि लाभ प्राप्ति सहितेन उत्तम स्वास्थ्य सुख समृद्धि सहितेन श्री गणेश अंबिकयो श्री शरानन देवताः श्री वीरभद्र कीर्तिमुख नंदेश्वर श्री सर्पराज देवतानां पूजन हेतवे श्री प्रधान देवता श्री पार्थेश्वर महादेव मुक्तेश्वर शांब सदाशिव आदि विश्वेश्वर महाकालेश्वर देवतानां पूजन अभिषेक हेतवे मम मनो वांछित कामना परिपूर्ण सहितेन गव दुग्ध मिश्रित गंगोदकेन गव दुग्धेन अभिषेक हेतवे सर्व विधि मनो कामना परिपूर्ण हेतवे श्री आचार्य विप्र देवतानां पूजन सहितेन श्री महारुद्रा अभिषेक पूजन कर्म सुसंपन्न हेतवे चा संकल्प अहम करिष्ये च हरि ओम मा जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदा सुपतस्य तदैवैति दूरङ्गमं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पानि शुभानि संभवन्तु च। हे शांब सदाशिव पार्थेश्वर जी, हमारे संकल्प की आप सिद्धि करिए, पूर्ति करें, ऐसी कामना से हम लोग भगवान को संकल्प प्रार्थना निवेदित किया है। अब क्या करना है कि हमें जिन जिन देवताओं का
इस महाअभिषेक में पूजन करना है, उनका ध्यान स्मरण करना है कि भगवान यह पूजन का जो दिव्य पार्थिव विग्रह विराजित है, जिसमें आप प्रविष्ट होकर हमारे कर कमलों द्वारा जल पुष्प नीर अभिचिंचित होकर प्रसन्न होइए। ऐसी भाव से हम सभी देवताओं का पूजन ध्यान आवाहन करेंगे। तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सर्वप्रथम समस्त विघ्नों का हरण करने वाले मंगल मूर्त विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे, क्योंकि ये आदि गणेश भगवान श्री गजानन जी हैं। इन आदि गणेश का पूजन किसने किया? भगवान श्री शांब सदाशिव जी ने। किस समय? जब भगवती माँ पार्वती जी का पानी ग्रहण संस्कार भगवान शिव जी के साथ संपन्न हुआ। इन्हीं गणेश जी का पूजन भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने किया। कब? जब सेतुबंध रामेश्वर के समय भगवान शिव जी की स्थापना करने के लिए उद्यत हुए। इन्हीं गणेश जी का पूजन कब किया गया? जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और भगवान प्रसन्न हुए, पुनः से यज्ञ का रचना की गई, पुनः से भगवान गणेश जी का पूजन किया गया तब। और आज फिर भगवान का पूजन किया जा रहा है कब? भगवान शिव जी के अभिषेक के समय। तो हम लोग कामना करेंगे कि भगवान जिस प्रकार से आप पीछे के भूत के समस्त कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करते आए हैं, अपनी भक्तों पर दया दृष्टि बनाए हैं, ऐसी ही दया दृष्टि हम पर बनाए कि यह जो भगवान का पूजन कार्य हो रहा है यह निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। क्योंकि ये गणेश भगवान जो है सद्बुद्धि के दाता है। बुद्धिमान होना कोई विशेष बात नहीं है, बुद्धिमान तो सब लोग हैं, पर कैसी सद्बुद्धि होना विशेष बात है। एक आतंकवादी भी तो बुद्धिमान होता है, वो भी पढ़ा लिखा शिक्षित होता है। क्या करता है? एक बड़ा सा बम बनाता है और खुद का संहार कर देता है, जनमानस का संहार कर देता है। और सद्बुद्धि जिसके पास होती है ना, वह साइंटिस्ट बनता है, एक से एक परमाणु बम की रचना करता है, जिससे अपनी सुरक्षा करता है, देश की सुरक्षा करता है और जनमानस को भयक्रांत करता है कि अगर किसी प्रकार से दुष्कृत्य किया तो संहार निश्चित है। यही सद्बुद्धि का परिणाम है। तो भगवान गणेश जी सद्बुद्धि के दाता हैं, विघ्न विनाशक हैं। इनसे हम लोग प्रार्थना करेंगे कि भगवान यह हमारी मति सदैव निर्मल रहे और भगवान के पावन चरणों में समर्पित रहे। ऐसे भाव से भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। हरि ओम दधानं मृंगारे मनीषा ममले गणयुगले ददानं सर्वार्थां निज चरण सेवा सुकृति में दयाधारं सारा निखिल निगमाना मनुदिनं गयास्या मेरास्या तामिह कलये चेतनिलये दयाधारं सारा निखिल निगमाना मनुदिनं गयास्या मेरास्या तामिह कलये जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तुम ही सबके शुभदायक कष्ट हरो रे भाग्य विधाता रिद्धि व सिद्धि के स्वामी तुम ही हो रिद्धि व सिद्धि के स्वामी तुम ही हो विकास छोड़ के गोदी माँ गौरी के आओ तो मेरा जगत तुम्हारा बोला था। छोड़ के
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भूर्भुवस्सुवः गणपतये नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान गणेश के पावन चरणों में समर्पित करिए। बोलिए गजानंद भगवान की जय। पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। अब सौभाग्य शांति समृद्धि प्रदान करने वाली भगवती माँ पार्वती अम्बा जगदम्बा गौरी जी का ध्यान करना है। भगवती गौरी माँ गणेश जी के उधर कॉर्नर में देना चाहिए। गौरी जी से अखंड सुख सौभाग्य की कामना करनी है, प्रार्थना करनी है कि भगवती पार्वती सौभाग्यदात्री माँ गौरी जी आप सदैव हम पर प्रसन्न हो, हम पे प्रसन्न होकर अपनी दया दृष्टि करेगा कि हमारे अखंड सुख सौभाग्य में वृद्धि होवे। जो आज मंगल भगवान का पावन पूजन अभिषेक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे ही सुख सौभाग्य में नित्य प्रति वृद्धि होती रहे। ऐसी भगवती गौरी माँ आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे। ऐसी गौरी जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओम मुखे ते तांबूला नयन युगले काजल कला कलाके कामेरा विरसते कले मापे कलका सुरता चेता के कदुरते रटे महारानी महावरदानी महासुखदासी महेश प्रियारी हे महिमा मही मैहर वासिनी मानव दानव देव सुखासी हे महिषासुरमर्दिनी माता हे महिषासुरमर्दिनी माता मनोहर मोहक रूप तुम्हारे देश अनाथ भुवो अब मात बची बस केवल आश तुम्हारी देश अनाथ भुवो अब मात बची बस केवल आश तुम्हारी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भूर्भुवस्सुवः भगवती पार्वती नमः जगदम्बायै नमः गौरी नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोली पार्वती मैया की जय। पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। अब भगवान साम्ब सदाशिव जी के ज्येष्ठ पुत्र भगवान गणेश जी के ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय भगवान श्री षडानंद जी का ध्यान करना है। इनका नाम षडानंद क्यों पड़ा? इनके 6 मुख हैं। षडानंद जी के 6 मुख हैं। आनंद का अर्थ मुख, षड का मतलब 6, आनंद का मतलब मुख। 6 मुख हैं तो इनको षडानंद कहा गया है। तो भगवान गणेश जी का किसका मुख है? गज का। तो क्या कहा गया है? गजानन। और गजानन जी के पिताजी कौन है? पंचानन। इसी तरह ब्रह्मा जी के 4 मुख चतुरानन। इसी तरह भगवान के जो बाबा के परम भक्त हुए कौन? दशानन, जिन्होंने महान शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया। कहते हैं कि प्रदोष काल पूजा के समय, संध्या के समय जो शिव तांडव स्तोत्र का गायन करता है ना, उस पर ये भूत भवन भगवान श्री औढ़दानी प्रसन्न होकर आनंद मंगल मुदा होकर मंगल की छटा वर्षा करते हैं।
तो सनातन देवता का हम लोग ध्यान करना है। इनको भगवान ने भक्तों पर कृपा करने की विशेष दायित्व दिया है। दायित्व कैसा कि जो भक्त भगवान का पूजन करता है उस पर सनातन जी की विशेष कृपा होती है। वह किसी कार्य में जाए उसको उस कार्य की सिद्धि होती है, चाहे वह कितना भी दुर्लभ कार्य हो वह प्राप्त होता है, सिद्ध होता है। और जहाँ जिस क्षेत्र में जिस कार्य में जहाँ जाए उसको रक्षा सुरक्षा का दायित्व भगवान श्री सदानंद जी देते हैं। तो हम लोग इनसे प्रार्थना करनी है कि हम जिस कार्य में जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, जिस व्यवहार में जाएं, जिस देश में जाएं, वहाँ हमको सफलता प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, प्रसिद्धि प्राप्त हो और हम सुरक्षित रहें। ऐसे भगवान श्री सदानंद कार्तिकेय जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हरि बाहो देवा समर भयकारी शिव सुता परम से नानी मुख संभूतम कुमारम सिखिमाहनम अजमुखम वज्रयासूनम पूर्वस्वाहा स्वामी कुमाराय नमः शरणाननाय नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोली शरणानंद भगवान की जय। पुनः फिर से हाथ में अक्षर पुष्प लेकर अब भगवान के गण वीरभद्र महाराज जी का ध्यान करेंगे। अभिषेक भैया, हम लोग वीरभद्र जी के विषय में पूर्व में जानते हैं कि वीरभद्र जी को भगवान शिव जी ने उत्पन्न किया था। कब? क्रोधवश। जब भगवती सती जी अपने पिता के घर बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में गई और देखा कि भगवान शिव जी का कहीं स्थान भाग्य नहीं है। ब्रह्मा जी का भाग्य है, रुद्र जी का भाग्य है, ब्रह्मा जी का भाग्य है, विष्णु जी का भाग्य है, इंद्र का भाग्य है, पवन का भाग्य है, सूर्य का भाग्य है, चंद्रमा का भाग्य है, मरुदगणों का भाग्य है। सबका स्थान देखा और जहाँ भगवान शिव जी का स्थान न देखा तो पार्वती जी को बड़ी हैरानी हुई। पार्वती ने विचार किया कि हमारे स्वामी देवादिदेव महादेव ने हमें बार बार समझाया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। कहते कि तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ आपको बुलाया न जाए, जहाँ आपका मान सम्मान न हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे स्वर्ण की कंचन की ही वर्षा क्यों ना हो रही हो। पार्वती जी को बड़ी गलानी हुई और उसी स्थान पर क्रोधवश पार्वती ने अपने देह को त्यागा। जो पार्वती के साथ भगवान के गण गए थे, जब यह समाचार भगवान शिव जी को बताया तो शिव जी अति कुपित हुए और अपनी जटा को खोल कर भूमि पर पटका और वीरभद्र नाम के गण को उत्पन्न किया। आदेश दिया कि वीरभद्र आप जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। जिनके द्वारा सती को कष्ट हुआ, जिनके द्वारा सती को कष्ट हुआ तो उनको यथोचित दंड फल प्रदान करो। फलस्वरूप वीरभद्र जी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भगवान उनकी इस आज्ञा पालनकारिता पर बहुत प्रसन्न हुए। वरदान दिया कि वीरभद्र जी जहाँ हमारा पूजन होगा, जहाँ हमारा वंदन होगा, अभिनंदन होगा, वास होगा, वहाँ उस पूजन के मुख भाग की, पूजन की रखवाली का दायित्व आपका है।
और जो हमारे साथ हमारी पूजन के साथ आपका ध्यान वंदन करेगा उसके पूजन का फल 1 गुना नहीं अनंत गुना प्राप्त होगा। तो हम लोग वीरभद्र से प्रार्थना करें इस पूजन के जो रक्षा सुरक्षा का दायित्व है वह आप निर्वाह करें और इस पूजन को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें। जो पूजन का शुभ फल है वह हमें प्रदान करें। ऐसे श्री वीरभद्र जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओम महावीरो भद्रा क्रतु फल प्रदाता वै पुरा कृपाय व्यावसा कृतुवति सदेवा दिगणा वीरभद्रो महातेजो शंकरस्य गणाग्रणी महारक्ष महावीर्य पूजारक्षा कुरुष्व मे पूर्वस्वाहा नमो भगवते वीरभद्राय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोली वीरभद्र महाराज की जय। पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान के गण श्री कुबेर जी का ध्यान करें। कुबेर जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपकी महती कृपा हम पर बनी रहे। कुबेर जी को धनाध्यक्ष कहा गया है, धन के अधिपति कहा गया है। जब हम लोग लक्ष्मी का स्तवन करते हैं, भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो इन्हीं को आदेशित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को फला फला में इतनी मात्रा में या स्त्री लक्ष्मी प्रदान की जाए, धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी प्रदान की जाए, क्योंकि लक्ष्मी जी के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। हम लोग माँ लक्ष्मी जी की आरती में गाते हैं कि तुम बिन या न होगे वास न कोई पाता, मैया वास न कोई पाता, मान पाने का वैभव, मान पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। तो आज इस सृष्टि में जितने भी मानव हैं, संत पुरुषों को छोड़कर और कोई ऐसा व्यक्ति गृहस्थी वाला नहीं है कि जिसे लक्ष्मी की आवश्यकता ना हो। तो हम लोगों से लक्ष्मी जी से हम लोग कुबेर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि जो प्राप्त लक्ष्मी है जो हमारे पास आ चुकी, जिसका हम अर्जन कर चुके हैं, वह चिरकाल अधिक समय तक हमारे पास संरक्षित रहे। और जो प्राप्त लक्ष्मी है वह शीघ्रता से प्राप्त होवे और उस धन से हमारे परिवार का लालन पालन पोषण हो और धर्म का कार्य हो। ऐसी श्री कुबेर जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे, स्त्री लक्ष्मी की कामना करेंगे। ओम गणेशो याचेशो गिरीश प्रिय देवो निधिपति नरो देवा शीतभज पताका विजयते नरेंद्र
संघनकं यक्षपूजितं दिव्यदेहं महाकायं नरयानगतिं विभुर्भुस्वाहा श्री कुबेराय नमः धनाध्यक्षाय नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोली कुबेर जी महाराज की जय। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। अब भगवान के प्रिय गण श्री कीर्तिमुख जी का ध्यान करना है। कीर्तिमुख जी का आप लोगों ने कभी दर्शन किया है? किसी प्रतिमा में, मंदिर, देवालय में कहीं दर्शन किया है? नहीं किया है। किया है वस्तुतः आप लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है। जो हम लोग भवन बनाते हैं तो भवन बनाते समय पूरा प्रवेश के समय इनका पूजन किया जाता है। हम लोग अज्ञानता के समय एक काले रंग का कलश लाते हैं और अंग देते हैं, कहते हैं ये नजर का कलश है। वह अपितु नजर का कलश नहीं है, वह भगवान श्री कीर्तिमुख जी हैं। इनको द्वार के रूप में, द्वारस्थ देवता के रूप में, वास्तु पुरुष के रूप में स्थापित किया गया है। स्थापना का कारण भगवान शाम्ब सदा शिव जी हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत कथा आती है, एक जलांधर नाम का दैत्य है, बड़ा प्रतापी है। इस त्रिलोकी में अपना अधिपत्य स्थापित करने की मनसा भावना रखता है। एक बार अपनी सभा में विराजित था, उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को प्रणाम किया, दंडवत किया, पूछा देवर्षि आपका आने का कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा जनार्दन तू बड़ा प्रतापी है, तू महान शक्तिशाली है। इस संसार में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुझे प्राप्त ना हो सके। परंतु एक कैलाश नाम का पर्वत है, उस पर एक अघोरी महात्मा रहते हैं, भस्म भभूति लगाए हुए, बाघंबर धारण किए, कंदराओं में निवास करते। उनके पास एक अत्यंत सुंदर रूपवान शीलवान नारी है, स्त्री है, जो आपके इस राज्य महल में रहने के योग्य है। नारद जी इतना कहकर वहां से प्रस्थान कर गए। जलांधर ने अपने राहु नाम के दूत को बुलाया, आदेश दिया कि मेरा यह संदेशा पर्वत पर रहने वाले अघोरी से कह दो जाकर। राहु अपने स्वामी का संदेशा लेकर कैलाश पर्वत पर गया तो देखा भगवान शाम्ब सदाशिव जी ध्यान समाधि में मग्न हैं। राहु ने दुस्साहस कर भगवान की योग समाधि को भंग किया। परिणाम स्वरूप भगवान कुपित हुए, अपने तीसरे नयन को खोला और उनके नेत्र से दिव्य ज्वाला पृथ्वी पर गिरी, जिससे एक दैत्याकार मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिसके संपूर्ण अंग तो मनुष्य के प्रतीत भांति प्रतीत होते, परंतु मुख विकराल सिंह के समान, लाल लाल नेत्र किए हुए, जिह्वा को निकाल कर भुजाओं को पसार कर राहु को भक्षण करने के लिए राहु की तरफ दौड़ा। राहु भय से भयाक्रांत भयभीत हो गया। भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्राण की याचना करने लगा कि देवादिदेव महादेव जी आप हमारे प्राणों की रक्षा करो। मैं तो एक दूत हूँ, संदेशवाहक हूँ, अपने स्वामी का संदेशा आपके चरणों में निवेदित करने आया था। भगवान मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी राहु की याचना प्रार्थना पर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और राहु को प्राण दान दिया। परंतु जो दैत्याकार उत्पन्न हुआ मनुष्य था, वह उत्पन्न होते ही भगवान शिव के सामने अपनी भूख को, तृष्णा को मिटाने के लिए शिव जी से भोजन की याचना करने लगा। कहता है कि स्वामी प्रभु भगवान देवादिदेव महादेव जी आपने हमको प्रकट किया है, मेरा कार्य दायित्व मुझे बताइए और मेरे इस तृष्णा शांति करने का कोई उपाय बताएं, युक्त बताएं। तो शिव जी ने कहा कि यदि तुझे इतनी भूख सता रही, तृष्णा लग रही है, तो स्वयं को भक्षण कर जा। भगवान शिव के कहने पर वह दैत्याकार मनुष्य ने अपने पैरों को, जंघा को, उदर को, वक्षस्थल को सब भक्षण कर गया। विचार करिए, प्रतीत करिए कि हमको एक कांटा चुभता है तो कितनी पीड़ा होती है।
पर भगवान की एक बार कहते ही आदेश पाकर उसने अपने संपूर्ण अंगों का भक्षण किया और अपनी तृष्णा की तृप्ति की। भगवान से उसकी ओर देखे और बहुत प्रसन्न हुए। उसको कीर्ति मुख नाम से संबोधित किया, पुकारा कीर्ति मुख ठहरो, हम तुम्हारी आज्ञा पालनकारिता पर बहुत प्रसन्न हैं। और भगवान शांब सदाशिव जी ने उस कीर्ति मुख को वास्तु पुरुष के नाम पर से घर का देवता के रूप में स्थापित किया। कहा कि जहाँ देवालय होगा, मंदिर होगा, वहां पर तुम्हारा स्थान होगा। तुम पर दृष्टि पड़ते ही आदि व्याध विघ्न बाधाएं आलाय बलाएं सब दूर हो जाएंगे, तत्क्षण लुप्त हो जाएंगे। आप मंदिर देवालय में देखते होंगे, जब प्राचीन मंदिरों में जाएंगे जहां आज तक आक्रांतों के विध्वंस के बाद भी जो अभी स्वरूप बचा है, वहां उनके दर्शन होंगे। हम लोग सब लोग अपने द्वार पर कीर्ति मुख जी की आकृति लगाते हैं। क्या उनका पूरा अंग नहीं है, केवल मुख है, लाल जिह्वान के लिए वे नेत्र विकरालय हैं, इसलिए लगाते हैं कि किसी प्रकार की आदि व्याध विघ्न बाधाएं प्रविष्ट ना होने। तो यही कीर्ति मुख है। इनका हम लोग ध्यान करेंगे कि हमारे घर में जो नकारात्मकता हो वह समाप्त हो जाए, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक औरा बना रहे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करे थे कि धन धान सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य सदैव इस गृह मंदिर में व्याप्त रहे। ऐसी कीर्ति मुख जी का ध्यान करना है। ओम मुखे सर्व अंगमय मीशा विश्वरूपा कहा गतो यहाँ गच्छ महादेव पूजा में सबरी गुरु भूर्भुवस्वाहा श्री कीर्ति मुखाय नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ये जो आपके शम्भु मुख महाराज की जय। ये जो आपके सामने विग्रह वर्तमान है, विराजित है, ये एकादश रुद्र भगवान है। जो भगवान के गण है ना, वीरभद्र, कीर्ति मुख, कुबेर इत्यादि, वो है। इनमें हम लोगों ने इनका ध्यान करना है। पुनः से पुष्पाणि गृहीत्वा, पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे और ध्यान पूर्वक देखें कि जो भगवान के गले में श्री सर्वराज बासुकीनाथ जी विराजमान है। अपनी फण को खुलाए हुए भगवान के गले में बड़े कृत होकर विराजमान है, जो भगवान की दिव्य इच्छा शोभा को वृद्धि प्रदान कर रहे हैं। इन बासुकीनाथ जी का ध्यान करना है। इन बासुकीनाथ जी के विषय में और है कि यही बासुकीनाथ जी हैं और मद्राचल पर्वत, इन दोनों के सहयोग से देवताओं ने, असुरों ने समुद्र का मंथन किया था। एक बासुकीनाथ जी का उपयोग कर मथानी डोरी का प्रयोग किया गया था। देवताओं असुरों ने समुद्र का मंथन किया और आप लोगों को ज्ञान होगा कि 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम क्या निकला? विष गरुड़ निकला, जिसको जनमानस भावना से भगवान शिव जी ने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। बोल नीलकंठ भगवान की जय। बासुकीनाथ की एक और विशेषता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के प्रिय हैं, उनको ये अभय प्रदान करते हैं, निर्भयता प्रदान करते हैं। और जो दुष्ट है, पापात्मा है, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, उनको ये भय क्रांत करते हैं,
भय प्रदान करते हैं और भक्तों की आदि व्याधि जरा रोग विषय विकारों से रक्षा करते हैं। हम लोग इनसे रक्षा सुरक्षा की कामना करनी है, निर्भयता की कामना करनी है। अनंता ज्ञाना विपुल फणियो दामणियो महादेव दंडे बलकृत शोभायुगलता महायोगी रूपा जगत भयकारी अभयदा नमामि महादेवा विरल शरणार्थान् विजयतः नमामि महादेवा विरल शरणार्थान् विजयतः अनंताद्यान महाकाया पराशक्तमंडिता अवहयम्यहं सरपानामणि विभूषिता भूर्भुस्व नमो भगवते सर्पराज